हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि क्षेत्र में विकास एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान विषय को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में NAHEP IDP प्रोजेक्ट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर नवीन कुमार जैन और उत्तरी पश्चिमी भारतीय समाज शास्त्रीय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलोंग विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी। जो हमारी जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी बहुत ही चैलेंजेस फेस करती है, क्लाइमेट चेंज। दूसरा है रिड्यूसिंग नेचुरल रिसोर्सेज, पॉवर्टी और फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए और इसका क्या सॉल्यूशन है, कम्युनिटी बेस पे हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ताकि इस जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कंक्रीट रिकमेंडेशंस आएंगी, उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सक्सेसफुल। तो जिस तरीके से किसानों में एक तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग और ये क्रॉप डिजीज रेजिड्यू, इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनको अब इतनी जागरूकता के बाद भी जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, जो अभी किसान बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी अभी क्रॉप बर्निंग का है वो इशू है। ये क्रॉप बर्निंग का इशू अभी धीरे धीरे कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी है। इसको धीरे धीरे हमारे जो ICR ने एक प्रोजेक्ट भी चला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट भी चला है, इसके तहत इसको धीरे कम करने की कोशिश करें, लेकिन ये हमारे गवर्नमेंट का प्रयास कंटिन्यू रहेगा। अभी बिग वे में नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कंसेप्ट ये है कि हमारी देसी गाय उसके गोबर को ही यूज़ करके एक्सटर्नल रिसोर्सेज बहुत ही कम करें, ताकि जो पेस्टिसाइड का रेजिड्यूज और कितने भी तरह के रेजिड्यूज हैं उसको कम कर सकें और मानव जीवन उसका असर बहुत ही अच्छा रहे। इसके लिए नेचुरल फार्मिंग का है। इस दौरान विश्वविद्यालय के VC डॉक्टर BR कंबोज ने कहा कि देश गांव में बसता है और इस समाज का एक बड़ा हिस्सा कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए उनकी आजीविका में सुधार, गरीबी कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन्हीं जरूरी विषयों को लेकर ये सेमिनार आयोजित किया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज ने अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन अब ग्लोबल वार्मिंग तक सीमित नहीं रहा। इसके मौसम में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव जैसे आंधी, तूफान, सूखा और बाढ़ भी शामिल है। असमय तापमान का बढ़ना कृषि उत्पादन पर प्रभाव डालता है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूल रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। आज की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का, उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर का ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इसके अंदर 100 से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट जो वैज्ञानिक हैं भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों से आए हैं जो कि सोशोलॉजी से संबंधित हैं, उस पर ये कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम को हम NAHEP IDP प्रोग्राम के अंदर, जो कि ICR का एक बहुत ही भारत सरकार का मेगा प्रोग्राम है, उसके तहत ये किया जा रहा है, ताकि हम जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं एग्रेरियन सोसाइटी के हम कुछ इस तरह की सिफारिशें दें ताकि हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जो हमारी पॉपुलेशन है उसके उत्थान के लिए हम काम करें। सर, आज जैसा आपने संबोधन में जिक्र किया पराली को लेकर, उसका फ़ायदे भी हैं, इनकम भी उससे ले सकते हैं, फिर भी लेकिन किसान समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, तभी ये सबसे बड़ी बात जो हमने कही, कुछ चीज़ें कम्युनिटी बेस पे, और जब हर व्यक्ति समाज का, चाहे वो किसान है चाहे हमारी आम जनता है, सभी लोग ऐसे विषयों पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से तभी इस तरह के विषय का हम समाधान करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।